अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट लेक्चर ले रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमने देखा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली कितनी टाइप है, तो उनको हमने डिस्कस किया था और हमने कहा था कि हमारे पास बेसिकली ये जो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है इसके दो पार्ट है। एक जो पार्ट है वो सॉलिड वाला है, सेकंड वाला जो पार्ट है हमारे पास वो हमारे पास लिक्विड वाला है। उनके पहला पार्ट लिक्विड वाला है, इसके अंदर हमने बेसिकली हमने इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़नी। उनमें सबसे पहले जो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है वो कौन सी है? हमारे पास डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब हमने बेसिकली आज का जो टॉपिक स्टार्ट करना है डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इसकी डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले। डिफाइन डिफाइन से भी पहले मैं आप लोगों को इसकी मीनिंग बताऊंगा। बेसिकली डाइपोल डाइपोल का मतलब क्या होता है हमारे पास, मीनिंग। अब फिर उसकी एग्जांपल देंगे, एग्जांपल से ही हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। फिर देन उसके बाद हम पढ़ेंगे कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो जो हमारे पास डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसे क्या अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स फैक्टर। और लास्ट में हमने क्या पढ़ेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये हमने क्या किया, बेसिकली चार मेन पॉइंट है जो कि हमने डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के टॉपिक के अंदर हमने क्या करना कवर करना। अब बेसिकली हम इसकी मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहां पर वर्ड है डाई 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 का मतलब क्या होता है, टू होता है, टू। जहां पर वर्ड डाई या फिर बाई आ जाए उसका मतलब क्या होता है, प्लस टू होता है। और सेकंड वर्ड हमारे पास है पोल, पी ओ एल पोल। पोल का मतलब होता है बस किनारा, किनारा या फिर शब्द सिरा या फिर हम कहते हैं एंड, कहते हैं क्या कहते हैं, ये पोल। अब हम एग्जांपल के तरीके आपके इसकी डेफिनेशन ड्राइव करते हैं। अब सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल अब एग्जांपल में मैंने HCl गैस लेनी। क्या लेनी है, HCl गैस, HCl। अब ये जो HCl है ना हमारे पास, इसे हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी कहते हैं या फिर इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। अब देखिए भी कब इसे हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस लेंगे, अब इसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। या फिर इसी को हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए काफी सारे कि जब हमारे पास एसिड प्योर फॉर्म में गैस फॉर्म में, तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। जब हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का एक्वस सॉल्यूशन है उनके पानी का, तो उसे हम क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उनके एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl जो होगा ना हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन, उसी को बेसिकली हम क्या कहेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए इसका हम स्ट्रक्चर फार्मूला देख लेते हैं। अब अगर स्ट्रक्चर फार्मूला देखें ऐसे भी इस तरह से H बॉन्ड Cl, ये। अब हमें पता है कि जो हमारे पास क्लोरीन का एटम है हमारे पास, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हमारे पास 3.0 होती है, और जो हमारे पास H है हमारे पास हाइड्रोजन एटम, इसकी क्या है 2.1 होती है। अब जब दो एटम के दरमियान मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाता है तो मॉलिक्यूल के अंदर क्या क्रिएट होता है, पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है। इनके जो हमारे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास क्या होता है, टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ क्या होता है, मूव कर जाता है। मींस यहां पर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास वो किसकी तरफ ज्यादा मूव करेंगे, क्लोरीन की तरफ। जैसे क्लोरीन की तरफ मूव करेंगे तो क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, और हाइड्रोजन है इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। अब इस तरह से मॉलिक्यूल के अंदर क्या क्रिएट होगी, पोलैरिटी क्रिएट होगी। क्या होगी, पोलैरिटी। इसे हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर पोलैरिटी क्रिएट है। या फिर इसे हम कहेंगे डाइपोल, डाइपोल। अब एक बात आपको याद रखें, जब हम क्या करेंगे पोलर कहेंगे के साथ हम कहेंगे मॉलिक्यूल कहेंगे। जब हम डाइपोल का वर्ड इस्तेमाल करेंगे तब हम मॉलिक्यूल सिर्फ हम कहते हैं डाइपोल में, इसके अंदर पोलैरिटी क्रिएट हो चुकी है हमारे पास। अब यहाँ पर आप लोगों को एक बात बता दूं मेरे पास इंटरेस्टिंग। अब ये जो वर्ड हमने लिखा ना ये अब इसे हम कहते हैं पार्शियल कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्शियल, पार्शियल। अब वर्ड पार्शियल होता है, इसका मतलब क्या होता है, पार्शियल का मतलब होता है जुज़वी। क्या मतलब है, जुज़वी, जुज़वी। या फिर इसे कहते हैं किसी हद तक, किसी
हद तक। क्या मतलब कि किसी हद तक या किसी हद तक। अब हम जब कहते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कहते हैं कंप्लीट चार्ज होते हैं, पॉजिटिव, कंप्लीट पॉजिटिव होते हैं, कंप्लीट हमारे पास कहते हैं जिसे हम कहते हैं जैसे Na पॉजिटिव फुल चार्ज है, Cl नेगेटिव फुल चार्ज। ये जो फुल चार्ज होती है इसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, यूनिट चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट चार्ज कहते हैं, यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज। और इसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास होती है बस 1.62 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कॉलम। अगर पॉजिटिव होगा तो इसके साथ पॉजिटिव लगा देंगे, नेगेटिव होगा तो इसके साथ क्या लगा देंगे, हम नेगेटिव लगा। और ये जो चार्ज है बस यूनिट चार्ज, ये बेसिकली क्या होता है, 100% होता है। क्या होता है? बस 100% होता है, 100% ये चार्ज होता है बस 100% होता है। और ये जो पार्शियल होता है बस ये 100% नहीं होता, ये कितना होता है, बस 20 to 80% होता है। कंप्लीट चार्ज में क्या होती है, 20 to 80% होता है हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास पार्शियल का जो वर्ड है पार्शियल, ये पार्शियल ये ग्रीक जबान से निकला है जिसे हम डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा, डेल्टा। और ये जो डेल्टा है बेसिकली ये क्या कहते हैं, स्मॉल चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी। अगर किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल क्वांटिटी में स्मॉल चेंज है तो फिर हम ये डेल्टा दर्शाएंगे, स्मॉल जिसे हम पार्शियल कहते हैं। और एक आपने और साइन पढ़ा होगा डेल्टा में, ये वाला ट्रायंगल की फॉर्म में, ये इसे भी हम डेल्टा कहते हैं ग्रीक जबान में, ग्रीक लैंग्वेज में। अब ये डेल्टा किस चीज को शो करता है? ये डेल्टा बेसिकली किस चीज को शो करता है? लार्ज चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी, लार्ज चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, लार्ज चेंज आई। अब इसी तरह से हमारे पास एक और मॉलिक्यूल आ जाता है HCl के, ये H, ये Cl, सेम इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी क्रिएटिव। अब होगा क्या कि एक मॉलिक्यूल का क्या पार्शियल पॉजिटिव है, दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव है, इन दोनों के दरमियान क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डेवलप होगी। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई है एक मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव एंड और दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव एंड के दरमियान, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बेसिकली हम क्या करें, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मीन कि एक मॉलिक्यूल का कौन सा पोल पॉजिटिव पोल, दूसरे मॉलिक्यूल कौन सा पार्शियल नेगेटिव पोल, उन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बेसिकली हम क्या करें, डाइपोल फोर्स। अब इसकी नाम यहाँ डेफिनेशन लिखते हैं। अब इसकी डेफिनेशन अब जो हमने अभी यही से हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन करेंगे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट डेवलप बिटवीन द पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन developed between the partial positive end of one molecule and partial negative end of the other molecule is called डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बेसिकली हम कहते हैं डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अब देखिए ये हमारे पास मॉलिक्यूल आ गया HCl की। अब ये जो हमारे पास इसे हम कहते हैं डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये जो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाएंगे ये मॉलिक्यूल के अंदर जिसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, मच स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उनके डाइपोल जो है वो 1% होता है एज कंपेयर टू हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड अगर हमारे पास 100% है तो इसमें से जो डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या हमारे पास उसको 1% क्या हमारे पास 1%। अब ये ऐसे नहीं है कि हमारे पास HCl के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इस तरह से एक दूसरे के साथ रीअरेंज होते रहते हैं लीनियर फॉर्म में और उनके दरमियान कहते हैं डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होते हैं। नहीं ये बिल्कुल भी हमारे पास मॉलिक्यूल आते हैं, हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल HCl के वो ऐसे बिल्कुल आते हैं अपने मोमेंटम की वजह से, अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से। एक मॉलिक्यूल ऐसे आता है उनके दरमियान डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप तो वो ऐसे चला जाता है, तो उनके दरमियान जो डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कहते हैं वैनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। फिर एक और मॉलिक्यूल आ जाता है उसके सामने, फिर उन दोनों मॉलिक्यूल के दरमियान डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है, फिर वो चला
वजह ये हरगिज़ नहीं होता कि हम कहते हैं कि HCl के मॉलिक्यूल इस तरह से एक दूसरे के साथ लाइन अप होकर क्या बनाते हैं, उनका निर्माण डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है हमारे पास। ये बेसिकली हमारे पास आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने क्या किया, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की डेफिनेशन देखी और उसको हमने समझने की कोशिश की। अब जो नेक्स्ट वाला लेक्चर आएगा उसके अंदर हम देखेंगे हमारे पास कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो हमारे पास डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, और साथ हम क्या करेंगे इसकी करैक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। अगर याद तक किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।